हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वायलेंस। वायलेंस किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? वायलेंस इज डिस्क्राइब एज हॉरेंडस डिट्स। हॉरेंडस डिट्स का मतलब है वो सारी खतरनाक चीज़ें, वो सारी खौफनाक चीज़ें जो हमारी सोसाइटी पे हो रही है। हॉरेंडस डिट्स अगर एग्जाम पे याद नहीं आया तो यहीं पे लिखना ड्रेटफुल डिट्स। ड्रेटफुल डिट्स का मतलब है वो सारी खतरनाक चीज़ें, वो सारी खौफनाक चीज़ें जो हमारी सोसाइटी पे हो रही है। जैसे किसी के ऊपर अटैक करना, किसी को डिस्ट्रॉय कर लेना, किसी के ऊपर हमला करना, किसी को मोलेस्ट करना, किसी को मार देना। ये सारी वो खतरनाक चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी पे हो रही है, और ये सारी खौफनाक चीज़ों को हम लोग कहते हैं वायलेंस। हमारी सोसाइटी पे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है जहाँ पे लड़के को सुपीरियर माना जाता है और फीमेल को इन्फीरियर माना जाता है। एक फीमेल को, लड़की को घर का बोझ माना जाता है। इसीलिए हमारा जो सोसाइटी है वो ऑब्सेस्ड विथ सन है। इसीलिए लड़की के अगेंस्ट पे ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलती है। सो आपका पहला है वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। बहुत सारे वायलेंस हैं अगेंस्ट वीमेन। आपका पहला एक एग्जांपल है डाउरी डेथ, मतलब दहेज के लिए लड़की को मार देना। इट इज़ अ मर्डर और सुइसाइड ऑफ ए मैरिड वीमेन कॉज बाय डिस्प्यूट ओवर हर डाउरी, मतलब दहेज के लिए उसको मार देना। कभी कभार लड़की को मारते तो नहीं है, पर उसको इतना हैरेस करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि लड़की खुद ही सुइसाइड कर लेती है। दहेज का मतलब होता है जब लड़के वाले लड़की वालों को एक्सपेंसिव गिफ्ट का डिमांड करते हैं, और जब वो एक्सपेंसिव गिफ्ट वो लड़की वाले दे नहीं पाते हैं तो लड़की को सीवियरली हैरेस किया जाता है, सीवियरली टॉर्चर किया जाता है, और जब वो लड़की सह नहीं पाती है वो खुद ही सुइसाइड कर लेती है। तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ सुइसाइड है, जैसे आपका है हैंगिंग, पॉइजनिंग मतलब लटक जाना, पॉइजन खा के मर जाना। ये सारी होती है डाउरी की वजह से। इन सम केसेस हस्बैंड इन लॉ विल अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट अ ग्रेटर डाउरी थ्रू कंटिन्यूस हैरेसमेंट, मतलब लड़की लोगों को कंटिन्यूसली हैरेस किया जाता है डाउरी के लिए, और जब वो लोग डाउरी नहीं दे पाते हैं समटाइम रिजल्ट इन द वाइफ कमिटिंग सुइसाइड, तो वाइफ लोग क्या करते हैं, सुइसाइड कर लेते हैं। सो आपका नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ डाउरी डेथ इज डन बाय सेटिंग द वीमेन ऑन फायर। पहले ये एक ज़माना था जहाँ पे अगर एक लड़की अगर डाउरी अगर ठीक से अगर दे नहीं पाई तो उसको क्या करते थे, पूरा आग पे बिछा देते थे, मतलब पूरा आग का एक सेटअप कर लेते थे और वहीं पे लड़की को बैठा के जिंदा उसे जला देते थे। उसे हम लोग कहते थे ब्राइट बर्निंग। ब्राइट बर्निंग मर्डर इज ऑफन सेटअप टू अपियर टू बी अ सुइसाइड और एक्सीडेंट। डाउरी इन इंडिया एक इलीगल है, बट इट इज स्टिल अ कॉमन प्रैक्टिस टू गिव एक्सपेंसिव गिफ्ट टू द ग्रूम। डाउरी इलीगल है इंडिया पे, बहुत सारे लॉ बन चुके हैं इसके अगेंस्ट पे, पर आजकल भी ये डाउरी प्रथा चल रही है क्योंकि लड़की वाले ये सोचते हैं कि अगर हम लोग एक्सपेंसिव गिफ्ट अगर लड़के वालों को नहीं देंगे तो उनकी लड़की को उनके ससुराल वाले बहुत ही कंटिन्यूसली हैरेस करेंगे, उसको खुशी से नहीं रखेंगे, तो अपनी बेटी की खुशी के लिए वो एक्सपेंसिव गिफ्ट को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हमारी सोसाइटी पे है। सेकेंड आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है ऑनर किलिंग, मतलब सम्मान के लिए जब खुद के ही फैमिली मेंबर खुद को मार देते हैं, मतलब और किसी को मार देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ऑनर किलिंग। इट इज़ अ मर्डर ऑफ ए फैमिली मेंबर हु हैज़ बीन कंसिडर्ड टू हैव ब्रॉट डिसऑनर एंड सेम अपॉन द फैमिली, मतलब जो फैमिली मेंबर बदनामी लाती है तो उसको मार देते हैं। जैसे सपोज मैं एक घर की बेटी हूँ, तो सपोज मैं कुछ ऐसा काम की जिसकी वजह से हमारे घर को बदनामी मिली, तो मेरे घर वाले मेरे को मार देंगे, उसे हम लोग कहते हैं ऑनर किलिंग। मतलब बदनामी की वजह से जब हम लोग एक फैमिली मेंबर को मार देते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑनर किलिंग। और ये ऑनर किलिंग कब होता है, जब लड़की लोग मतलब अरेंज मैरिज के लिए मना कर देते हैं, या फिर कमिटिंग एडल्टरी, या फिर ऐसे पार्टनर को चूज करते हैं जो घर वाले मना करते हैं। तो इन सारी वजह से ऑनर किलिंग होती है। थर्ड आपका वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है आपका फीमेल इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जब एक लड़की पैदा तो हो चुकी है पर उसको इंटेंशनली मार दिया जाता है, वो भी 1 साल के अंदर, मतलब पैदा होने के 1 साल के अंदर अगर हम लोग एक फीमेल चाइल्ड को इंटेंशनली मार दे रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्योंकि हमारी सोसाइटी पे लड़की को बोझ माना जाता है, इसलिए लड़कियों का कत्ल बहुत होता है। देन आपका नेक्स्ट आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है फीमेल फॉर्टिसाइड। फीमेल फॉर्टिसाइड का मतलब होता है अभी तक वो फीमेल पैदा नहीं हुई है, अभी तक भी वो माँ के गर्भ के अंदर है। जब एक फीमेल उसके माँ के गर्भ के अंदर है और उसी गर्भ के अंदर ही जब हम लोग उसे मार देते हैं उसे हम लोग कहते हैं फीमेल फॉर्टिसाइड। ये हमारी सोसाइटी पे बहुत देखने को मिलती है। जब उनको पता चल जाता है आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कि उनकी एक लड़की होने वाली है, तो ज़्यादातर देखा जाता है कि वो लोग अबॉर्ट कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है रेप। रेप इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। विक्टिम ऑफ रेप, जो जिसके साथ रेप हुआ रहता है, मतलब जो विक्टिम हुए रहते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली रिपोर्ट कर रहे हैं पुलिस को, और ये जो रेप का जो केसेस है, ये इसका जो ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटी पे ये जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से रेप भी एक कॉमन क्राइम बन चुका है।
सो रिपोर्टिंग द रेप्स एंड कन्फ्रंटिंग देयर परपेट्रेटर्स मतलब जो क्राइम किए हैं, मतलब वो जो क्रिमिनल पर्सन। तो विक्टिम ऑफ जो रेप होते हैं, मतलब जिसके साथ हुआ रहता है, वो लोग कंटिन्यूसली अपने क्रिमिनल पर्सन को पुलिस पे उनके वजह से, मतलब उनके अगेंस्ट पे रिपोर्ट कर रहे हैं। पर बहुत सारे ऐसे रेप केसेस हैं जो मतलब पुलिस पे रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम लोग रिपोर्ट कर लेंगे पुलिस पे तो हमारे घर का इज्जत चला जाएगा। तो बहुत सारे रेप केसेस वैसे भी हैं जो अनरिपोर्टेड है। अल्दो रेप्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड, बहुत सारे रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, पर मैनी गो अनरिपोर्टेड, बहुत सारे रिपोर्टेड नहीं भी हो रहे हैं अपने घर का इज्जत बचाने के लिए। वुमेन फ्रिक्वेंटली डू नॉट रिसीव, जिसके साथ भी रेप हुआ रहता है, ये हमारे इंडिया पे देखा जाता है कि उनको न्याय नहीं मिलता है, बिकॉज पुलिस ऑफन डू नॉट गिव अ फेयर हियरिंग, पुलिस लोग फेयर हियरिंग नहीं देते हैं, और जितने भी मेडिकल एविडेंस होते हैं इज ऑफन अनरिकॉर्डेड, मतलब लड़की कितना टाइम पे आई, क्या हुआ उसके साथ, डॉक्टर लोग जो चीज़ जो डिटेक्ट किए थे एक लड़की की बॉडी पे, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती है, और वो प्रॉपरली रिकॉर्ड ना होने की वजह से क्रिमिनल पर्सन मतलब उनको एक मौका मिल जाता है उससे एस्केप करने के लिए। अगर प्रॉपरली अगर रिकॉर्ड होता, अगर पुलिस वाले भी अगर स्ट्रिक्ट होते, तो ये जो रेप केसेस जो हो रही है इसका जो नंबर है ये धीरे धीरे बंद होता, क्योंकि हमारा जो लॉ है बहुत ही वीक लॉ है, ऐसे कोई स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन नहीं है अगेंस्ट क्रिमिनल पर्सन। इसी की वजह से ही रेप का जो केसेस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर जिस दिन ये स्ट्रिक्ट लॉ और रूल रेगुलेशन बन जाएंगे उस दिन ये रेप का जो केसेस है ये धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आपका नेक्स्ट है मैरिटल रेप। तो मैरिटल रेप, अगर आप आकाशवाणी अगर मूवी देखे होंगे तो वहीं से आपको ठीक से पता चलेगा कि मैरिटल रेप क्या होता है। सो मैरिटल रेप मतलब यहीं पे लड़की की शादी हो चुकी रहती है। देखो, पहला जो हम लोग जो रेप पढ़े थे वहीं पे मतलब लड़की की शादी नहीं हुई रहती है, पर मैरिटल रेप का मतलब होता है वहीं पे लड़की की शादी हो गई होती है, इसीलिए इट इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, इसीलिए इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता है। पर फिर भी 20% ऑफ इंडियन मैन आर एडमिट फोर्सिंग देयर वाइफ्स और पार्टनर्स टू हैव सेक्स, इसी को ही हम लोग कहते हैं मैरिटल रेप। और ये बहुत सारे टाइप्स के हैं। मैरिटल रेप इज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ द 3 टाइप्स। पहला है आपका बैटरिंग रेप। बैटरिंग रेप का मतलब होता है जहाँ पे लड़की को फिजिकली और सेक्सुअली दोनों ही मतलब बेस पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। द मेजोरिटी ऑफ मैरिटल रेप विक्टिम्स एक्सपीरियंस बैटरिंग रेप, ज़्यादातर बैटरिंग रेप ही होती है। सेकेंड आपका है फोर्स ओनली रेप, यहीं पे फिजिकली और सेक्सुअली उतना तो वायलेंट नहीं होते हैं, पर फिर भी हस्बैंड यूज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स नेसेसरी टू कोर्स हिज वाइफ। थर्ड है आपका कंपल्सिव और ऑब्सेसिव रेप, ये भी आपका मैरिटल रेप के अंडर ही आता है। अब्यूजर्स मतलब जो हस्बैंड होते हैं सिम्स ऑब्सेस्ड विथ सेक्स एंड द एक्ट इज वायलेंट, ये तीनों आपके मैरिटल रेप के अंडर जाते हैं। आपका कंपल्सिव रेप एंड आपका बैटरिंग रेप एंड आपका थर्ड है आपका फोर्स ओनली रेप, ये सारे आपके मैरिटल रेप के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट आपका है गैंग रेप। गैंग रेप सबको पता है कि मतलब जब बहुत लोग आके एक लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती करते हैं उसे हम लोग कहते हैं गैंग रेप। देन आपका नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बस नाम का है, ज़्यादातर विमेन ट्रैफिकिंग होता है। ओके, सो विमेन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जब लड़की लोगों को किडनैप कर लेते हैं, मतलब जो मतलब वो मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको मतलब ऐसे बहुत कुछ तरीके से उनको किडनैप कर लेते हैं, और किडनैप करने के बाद उनको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन का के लिए बोलते हैं, फोर्स लेबर के लिए बोलते हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे पॉर्न वीडियो बनाने के लिए बहुत चीज़ें हैं जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग। वुमेन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जब उनको किडनैप करके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं वुमेन ट्रैफिकिंग। यहीं पे लिखा हुआ है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पर ज़्यादातर वुमेन ट्रैफिकिंग ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। People are frequently illegally trafficked through India for the purpose of commercially sexual exploitation and forced bonded labor. लेबर के लिए और सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने के लिए ही लड़की लोगों को किडनैप करके लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं विमेन ट्रैफिकिंग। यहीं पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिया गया है। ओके, सो domestic violence is abuse by one partner against another is an intimate relationship such as dating, marriage, cohabitation or a familiar relationships. नेक्स्ट आपका पॉइंट है हमारी सोसाइटी पे, मतलब एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लड़की लोगों को ये बोला जाता है कि यंग एज पे ही उनकी शादी करवा लो, मतलब बहुत जल्दी, मतलब अर्ली एज पे उनकी शादी करवा लो,
क्योंकि मतलब लड़की के पापा लोगों को ये एक मतलब डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो उनकी लड़की घर पे बैठ जाएगी, उनकी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। तो लड़की के मतलब घर वाले को एक डर रहता है, इसलिए अर्ली मैरिज कर लेते हैं। और हमारी सोसाइटी पे लड़की को एक बर्डन भी समझा जाता है, एक बोझ भी समझा जाता है, इसीलिए लड़की लोगों को जल्दी जल्दी शादी करवा देते हैं। जो आपका जो चाइल्ड ब्राइड है, मतलब जब हम लोग बहुत ही अर्ली एज पे एक लड़की को शादी करवा लेते हैं, तो क्या होता है, चाइल्ड ब्राइड्स ऑफन डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिज। मतलब जब हम लोग बहुत ही कम टाइम से उसकी शादी करवा लेते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि व्हाट इज़ सेक्स एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए मैरिज। तो वो एक सर्टन एज होना चाहिए, तभी हमको लड़कियों की शादी करनी चाहिए, ताकि वो अपने मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और अपनी शादीशुदा जो जीवन है उसको अच्छे से निभाए। तो अर्ली मैरिज नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट आपका वायलेंस अगेंस्ट वीमेन है, आपका एसिड थ्रोइंग। ये आपको सबको पता है, मतलब एसिड फेंक देते हैं लड़की के मुंह के ऊपर। जब मतलब जब कुछ मतलब कुछ डिस्प्यूट होता है तो कुछ कर नहीं पाते हैं लड़के लोग, तो ये एसिड ही फेंक देते हैं। So it is a vitriol attack और vitriolage, it is also called an acid attack। और ये जो फॉर्म ऑफ जो वायलेंस है, असॉल्ट यूज्ड अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, ज़्यादातर जो एसिड अटैक जो हो रहा है वो अगेंस्ट वीमेन ही हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, विद द इंटेंशन और टू डिसफिगर, मेम, टॉर्चर और किल। यहीं पे आपका है क्या क्या एसिड वो लोग यूज करते हैं। सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एसिड अटैक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज़ लेस डैमेजिंग। एसिड अटैक कैन लीड टू बी परमानेंट स्कैरिंग, मतलब परमानेंट भी आपके मुंह पे एक दाग हो सकता है, या फिर अगर आंख पे चला गया तो आप अंधे भी बन सकते हो। एज वेल एज सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टी, मतलब और भी कई सारी डिफिकल्टी हो सकती है एसिड अटैक की वजह से। एटलीस्ट 72% ऑफ द रिपोर्टेड एसिड अटैक, मतलब जितने भी दुनिया पे मतलब एसिड अटैक का रिपोर्ट आता है, उनमें से 72% वीमेन का केसेस ही होता है। इंडिया हैज़ बिन एक्सपीरियंसिंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ एसिड अटैक ओवर द पास्ट डिकाड। ये जो एसिड अटैक अगेंस्ट वुमेन है, ये तेजी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज गोइंग साइड बाय साइड टू द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन द कंट्री। इट इज़ अ बिग इशू, ये एक बहुत ही बिग इशू है रिलेटेड टू द वुमेन, विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एज इट इज़ हिंडरिंग ऑलमोस्ट 1/2 ग्रोथ ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री पे ज़्यादातर 50% वीमेन ही हैं। अगर वीमेन अगर अनएजुकेटेड रहेंगी, अगर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन अगर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो हमारी कंट्री कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बनेगी। तो इसीलिए आजकल ये एक बहुत ही बड़ा इशू हो गया है, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। यहीं पे लिखा हुआ है, वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एज ए थिंग। हमारी सोसाइटी पे लड़की लोगों को एक वस्तु की तरह माना जाता है और एक एन्जॉयमेंट की तरह माना जाता है। फ्रॉम द एंशियंट टाइम दे हैव बीन द विक्टिम ऑफ द ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड टॉर्चर ऑफ द मैन। हमेशा एक लड़की ही विक्टिम बनती है ह्यूमिलिएशन का, एक्सप्लॉयटेशन का एंड टॉर्चर बाय मैन फ्रॉम द टाइम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली लाइफ। कोई सा भी आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, हमेशा एक लड़की ही विक्टिम होती है फॉर ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड टॉर्चर बाय द मैन। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।